एक धर्म की अवधारणा। धर्म का संकल्प भारतीय संस्कृति में अत्यंत महत्वपूर्ण है और महाभारत में धर्म को एक ऐसी शक्ति के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो व्यक्ति के व्यक्तिगत, सामाजिक और सार्वभौमिक कर्तव्यों को परिभाषित करता है। धर्म को केवल धार्मिक कर्तव्यों तक सीमित नहीं किया गया, बल्कि यह जीवन के हर पहलू में प्रकट होता है, चाहे वह युद्ध हो, राज्य की राजनीति हो या समाज में न्याय की स्थापना हो। धर्म की शास्त्रीय परिभाषा। महाभारत में धर्म का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि धर्म एक ऐसा सिद्धांत है जो जीवन के हर कार्य को उचित दिशा में मार्गदर्शित करता है। इसे केवल एक बौद्धिक या धार्मिक सिद्धांत के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि यह एक जीवित शक्ति है जो व्यक्ति के कर्मों, विचारों और कार्यों के आधार पर उसका मार्गदर्शन करती है। धर्मेणैव राज्यं स्थिरं कर्तव्यं च यथार्थतः यत्र धर्मो न पत्यते तत्र धर्म प्रकीर्तेत। महाभारत शांति पर्व। यह श्लोक दर्शाता है कि धर्म राज्य की स्थिरता और न्याय की स्थापना के लिए आवश्यक है। जहां धर्म का पालन किया जाता है वहां स्थिरता और न्याय होता है, और जहां धर्म की उपेक्षा होती है वहां अधर्म फैलता है। क्षत्रिय धर्म। धर्म की अवधारणा में क्षत्रिय धर्म का विशेष स्थान है। क्षत्रिय धर्म का तात्पर्य है राजा और योद्धा का कर्तव्य जो न्याय, साहस और धर्म की रक्षा करता है। यह धर्म केवल शारीरिक शक्ति पर आधारित नहीं था, बल्कि इसका उद्देश्य था समाज में न्याय की स्थापना, दीनहीन का कल्याण और सत्य की रक्षा करना। क्षत्रिय धर्म में राजा को अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए शक्ति का उपयोग करने की जिम्मेदारी दी जाती थी, लेकिन यह शक्ति कभी भी अधर्म को बढ़ावा देने के लिए नहीं होती थी। भीम, अर्जुन और युधिष्ठिर जैसे पांडवों ने इस धर्म को अपने जीवन में निभाया और वे इसे पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते रहे। इन पात्रों का आदर्श यह था कि धर्म के पालन के बिना युद्ध की कोई वास्तविकता नहीं है। राक्षस परंपरा और धर्म का संघर्ष। महाभारत के अंदर राक्षसों का धर्म पूरी तरह से शक्ति और स्वार्थ के इर्द गिर्द था। राक्षसों के उदाहरणों से यह समझ में आता है कि राक्षसों का मुख्य उद्देश्य अपने व्यक्तिगत स्वार्थों और सत्ता के लिए अधर्म का पालन करना था। रावण, कंस, हिरण्यकश्यप आदि राक्षसों ने धर्म को नकारा और अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। इनकी सत्ता के बाद महाभारत का युद्ध धर्म और अधर्म के बीच एक ऐतिहासिक और निर्णायक संघर्ष बन गया। जब राक्षसों ने समाज में आतंक मचाया, तब पांडवों ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया। इस युद्ध में यह साबित हुआ कि धर्म ही वह आधार है जिस पर समाज को खड़ा किया जा सकता है। 2. धर्मयुद्ध और राक्षसों का संघर्ष। धर्मयुद्ध का असली अर्थ केवल शारीरिक युद्ध नहीं है। यह युद्ध एक नैतिक और दार्शनिक लड़ाई है जो धर्म और अधर्म के बीच होती है। महाभारत का युद्ध इसी प्रकार का एक धर्मयुद्ध था, जिसमें एक ओर थे पांडव जो धर्म के मार्ग पर चलने वाले थे और दूसरी ओर थे कौरव जो अधर्म का पालन कर रहे थे। राक्षसों की शक्ति और उद्देश्य। राक्षसों का अस्तित्व हमेशा एक अन्यायी और अत्याचारी शक्ति के रूप में हुआ है। राक्षसों ने अपने बल का उपयोग समाज में आतंक फैलाने और अन्याय करने के लिए किया। यह शक्ति का उपयोग उनकी स्वार्थी इच्छाओं की पूर्ति के लिए था। रावण ने अपने स्वार्थ के लिए राम और उनकी माता सीता का अपहरण किया, जबकि कंस ने भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए असंख्य प्रयास किए। राक्षसों का उद्देश्य कभी भी समाज की भलाई नहीं था। धर्मयुद्ध की आवश्यकता इस कारण पाई जाती है क्योंकि जब अधर्म अपने चरम पर पहुंच जाता है, तब धर्म का पालन करने वालों को अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए युद्ध करना पड़ता है। महाभारत में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि युद्ध लड़ा जाए, क्योंकि अधर्म ने समाज का संतुलन बिगाड़ दिया था। धर्मयुद्ध का सार। महाभारत का युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह सत्य और धर्म की रक्षा के लिए एक नैतिक युद्ध था।
श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह बताया कि युद्ध लड़ने का वास्तविक उद्देश्य सिर्फ सत्ता के लिए नहीं है, बल्कि धर्म की रक्षा और अधर्म का नाश करना है। युद्ध में पांडवों ने धर्म का पालन करते हुए शारीरिक शक्ति का इस्तेमाल किया, जबकि कौरवों ने अधर्म के रास्ते पर चलकर शक्ति का दुरुपयोग किया। 3. राजा बर्बरीक का बलिदान और उसकी भूमिका। राजा बर्बरीक का बलिदान महाभारत की सबसे महत्वपूर्ण और प्रेरणादायक घटनाओं में से एक है। बर्बरीक का बलिदान यह साबित करता है कि धर्म के लिए सबसे बड़ा बलिदान व्यक्ति अपनी जान की कुर्बानी देने में करता है। बर्बरीक का वचन और उसका प्रभाव। राजा बर्बरीक का वचन यह था कि वह हमेशा कमजोर का साथ देंगे, और यही उनका धर्म था। यह वचन धर्म के सिद्धांतों को उनके जीवन का हिस्सा बना था। श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति का मूल्यांकन किया और पाया कि यदि बर्बरीक महाभारत युद्ध में शामिल होते तो युद्ध का परिणाम बहुत जल्दी तय हो जाता। जब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका शीश मांगा तो बर्बरीक ने बिना किसी संकोच के अपना सिर दान कर दिया। उनका यह बलिदान महाभारत में धर्म की सर्वोच्चता को साबित करता है और यह दिखाता है कि धर्म के लिए कोई भी त्याग किया जा सकता है। बर्बरीक का बलिदान और समाज पर प्रभाव। बर्बरीक का बलिदान यह सिखाता है कि युद्ध का उद्देश्य केवल शारीरिक विजय नहीं है, बल्कि यह धर्म की स्थापना और समाज की रक्षा है। बर्बरीक का त्याग यह दर्शाता है कि किसी भी युद्ध में शक्ति का उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा होना चाहिए। 4. महाभारत में क्षत्रिय धर्म का प्रभाव। महाभारत का युद्ध केवल शारीरिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि यह एक नैतिक संघर्ष था जिसमें धर्म और अधर्म के बीच लड़ाई थी। इस युद्ध में क्षत्रिय धर्म का अत्यधिक प्रभाव था, जो पांडवों और कौरवों के बीच टकराव का कारण बना। भीम और अर्जुन का योगदान। भीम और अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में धर्म का पालन करते हुए लड़ाई लड़ी। भीम ने अपनी शारीरिक शक्ति से कौरवों को हराया, लेकिन उनका उद्देश्य केवल युद्ध जीतना नहीं था। उनका उद्देश्य था धर्म की रक्षा करना और सत्य की विजय को सुनिश्चित करना। अर्जुन ने श्री कृष्ण से मार्गदर्शन लेकर धर्म को समझा और युद्ध में धर्म की विजय के लिए लड़ा। श्री कृष्ण का मार्गदर्शन। श्री कृष्ण ने पांडवों को यह सिखाया कि युद्ध केवल शारीरिक बल से नहीं, बल्कि धर्म के सिद्धांतों से लड़ा जाना चाहिए। उन्होंने अर्जुन को यह बताया कि यदि किसी युद्ध का उद्देश्य केवल धर्म की रक्षा हो तो वह युद्ध धर्मयुद्ध बन जाता है और यह युद्ध अधर्म के खिलाफ होता है। समाज में क्षत्रिय धर्म का प्रभाव। महाभारत का युद्ध केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह धर्म और न्याय की स्थिरता की लड़ाई थी। इस युद्ध के परिणामस्वरूप समाज में धर्म की पुनः स्थापना हुई और क्षत्रिय धर्म के आदर्श समाज में लागू हुए। धर्म की विजय ने यह सिद्ध कर दिया कि युद्ध में बल का उपयोग यदि धर्म की रक्षा के लिए किया जाए तो वह न्यायपूर्ण होता है। निष्कर्ष। महाभारत का युद्ध केवल एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई थी। राक्षस परंपरा और क्षत्रिय धर्म के संघर्ष ने यह सिद्ध कर दिया कि धर्म का पालन करने के लिए शक्ति का उपयोग करना आवश्यक हो सकता है, लेकिन इस शक्ति का वास्तविक उद्देश्य धर्म और सत्य की रक्षा करना है। राजा बर्बरीक का बलिदान और पांडवों का धर्मयुद्ध यही सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं कि धर्म की रक्षा के लिए किसी भी बलिदान की आवश्यकता हो सकती है। यह लेख यह समझाता है कि धर्म और अधर्म के बीच का संघर्ष केवल युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह समाज के हर पहलू में प्रकट होता है। महाभारत हमें यह सिखाती है कि धर्म की रक्षा के लिए कभी भी अपनी जान की कुर्बानी दी जा सकती है और यह धर्म का सर्वोत्तम पालन है। यह लेख आपको राक्षस परंपरा बनाम क्षत्रिय धर्म के बारे में गहरी समझ देगा और आपको महाभारत के संदेशों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा देगा।